हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। जैसा कि मैंने आपको जो है वादा किया था कि जैसे ही आपका हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स आ जाएगा, तो अभी प्रीलिम्स की डेट फिर से अनाउंस हो गई है। तो मैंने आपको 60 डेज की एक वीडियो दी थी कि 60 डेज प्लान में किस तरह से आपको सारी चीजें करवाऊंगा। तो आज हमारा फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे के लिए ये आपके लिए करंट अफेयर का लेक्चर है। ये आपको एचसीएस प्रीलिम्स 2022 के लिए स्पेशली रहेगा। डेली हम जो है 20 क्वेश्चन करेंगे एक वीडियो में। 60 दिन में आपको मैं 1200 क्वेश्चन करवा दूंगा रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। डेली अगर आप थोड़े थोड़े करेंगे तो आपको याद भी रहेंगे, रिवीजन भी होती रहेगी और आपको जो है आप पेपर में अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। और अगर आप ये नहीं करेंगे, एक दिन में 1200 पढ़ने की कोशिश करेंगे, ना ही तो पढ़ पाएंगे और ना ही आपको मजा आएगा और ना ही कुछ याद रहेगा। तो इसलिए डेली इस क्लास को देख लिया करो। इससे आपको एचसीएस के लिए प्रीलिम्स के लिए तैयारी हो जाएगी। किसी का यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है, उसके लिए भी एक करंट अफेयर इक्वली इंपॉर्टेंट है। किसी का एचएसएससी सीईटी का एग्जाम है, वो भी इससे हेल्प मिलेगी। और किसी का एनटीपीसी जो है अभी लेवल 2 का एग्जाम है, उसके लिए भी ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट आपके, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसमें देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ अर्थ डे 2022? मतलब अर्थ डे 2022 का विषय क्या था पृथ्वी दिवस का। ठीक है, चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। राइट आंसर क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। तो ये हमारी थीम थी अर्थ डे 2022 की। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि अर्थ डे मनाया कब जाता है, अर्थ डे आता कब है? तो भाई 22 अप्रैल को। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, रेडी रहना भाई। 22 अप्रैल अर्थ डे और इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। दूसरा क्वेश्चन देखो, विच बैंक डायरेक्टेड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टू एलिमिनेट ऑनररी पोजीशंस विद इन 1 ईयर? किस बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को 1 वर्ष के भीतर मानदंड पदों को समाप्त करने का निर्देश दिया है? तो भाई किसने दिया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने। अब एक तो क्वेश्चन ये है कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935। बेसिक क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है और किसी तरह से नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आरबीआई का गवर्नर कौन है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गलत हो जाता है स्टूडेंट्स का, पढ़ के नहीं जाते। कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। अब ये भी पूछा जाएगा कि ये कितने नंबर के गवर्नर है, कौन से नंबर का गवर्नर है, बताइए। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके कमेंट के लिए छोड़ देता हूँ। कल वीडियो बनाऊंगा, कल इसका कमेंट, इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगा। क्योंकि हम एक सीरीज लेके चल रहे हैं। सीरीज का क्या मतलब होता है? एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ना। आज इसका मैं आंसर कल में दूंगा, तभी आप कल आओगे देखने के लिए। और किसी को पता है तो कमेंट कर दो, दूसरा आपसे हेल्प ले सकता है। तो एक दूसरे को पढ़ाओ और हेल्प लो। Who has been appointed as the principal scientific advisor to the government of India? फ्रेंड्स, ये 20 क्वेश्चन टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं। और इस तरह से मैं आपको टोटल 1200 क्वेश्चन दूंगा जो पिछले आपके 8 महीनों के 8 मंथ्स कवर करेंगे। और प्रीलिम्स में आपको कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा करंट अफेयर का, मोस्ट प्रोबेबली। 1200 क्वेश्चन में से आराम से आपको जो है, जो 15 से या 20 क्वेश्चन आएंगे या 25 क्वेश्चन आएंगे इस बार, तो उसमें आपको बहुत हेल्प हो जाएगी ये 1200 क्वेश्चन से। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस लेक्चर को कभी मिस मत करना। तो सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या है? अजय कुमार सूद को। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेयर हैज द सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बेंगलुरु के अंदर किया गया है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बिल्कुल मोटे मोटे अक्षरों में ये लिखा हुआ था। भारतीय चिपसेट स्टार्टअप की सहायता के लिए किसने MEITY के सीडेक के साथ हाथ मिलाया है? सबसे पहले तो MEITY का पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सीडेक को असिस्ट करने के लिए किस कंपनी के साथ, किस स्टार्टअप की सहायता के लिए के साथ हाथ मिलाया है? तो यह है क्वालकॉम। क्वालकॉम बोलते हैं इसको। राइट आंसर है ए। बहुत ज्यादा चर्चा में आई है। Who has been given the prestigious Whiteley Gold Award for Snow Leopard Conservation? तो हिम तेंदुए संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित विटली गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी और तरीके से पूछा जा सकता है, आगे मैं बताऊंगा। तो चारुदत्त मिश्रा को जो है हिम तेंदुए संरक्षण के लिए विटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है। अवार्ड है इसलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट इज द वेन्यू ऑफ सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022? तो 2022 का वेन्यू क्या है? बेंगलुरु। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा सा दिया अलग तरह से है सेम क्वेश्चन। ओके, तो ध्यान रखना, याद रखना इस चीज को।
विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च द मैंडेट डॉक्यूमेंट फॉर एनसीएफ। अब एनसीएफ का तो पहले पता होना चाहिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो भाई किस संस्थान ने एनसीएफ के मैंडेट डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है? इसने किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंद मूलचंदानी को किस एजेंसी के पहले प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा सिविल सर्विसेज ऐसे क्वेश्चंस तो पूछता है कि कोई इंडिया का फेमस पर्सनैलिटी, कोई इंडिया का ऐसा पर्सनैलिटी जिसको किसी बाहर की कंट्री ने या किसी बाहर के किसी और कंट्री में, यूनाइटेड नेशन ने कोई एक अच्छे पद पर उसको जो है नियुक्त किया हो। तो नंद मूलचंदानी जो भारतीय मूल के हैं, इनको किस एजेंसी ने फर्स्ट एवर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किया है? तो सीआईए ने, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि यूएसए की एजेंसी है, उसने क्या नियुक्त किया है? फर्स्ट एवर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। ठीक है, किसको? नंद मूलचंदानी को। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे ये 3-4 महीने तक ये जो नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। नेक्स्ट देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड ए $47 मिलियन फाइनेंशियल सपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मिशन कर्मयोगी, ए नेशनल प्रोग्राम टू बिल्ड सिविल सर्विसेज कैपेसिटी। जो मिशन कर्मयोगी के लिए किस संगठन ने जो है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्प की है, 47 मिलियन फाइनेंशियल सपोर्ट की है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका वर्ल्ड बैंक। ऐसे काम वर्ल्ड बैंक करता है, लेकिन हर बार नहीं, तो इसलिए याद रखना, क्योंकि सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बढ़ानी है। ठीक है, और मिशन राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी। वर्ल्ड बैंक से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कब बना था? जुलाई 1944 में। और एक और क्वेश्चन जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। ये भी आपको ध्यान होगा। और एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का संबंध किससे है? तो वर्ल्ड बैंक से है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का। ये 2014 के पेपर में पूछा गया सवाल है, हरियाणा सिविल सर्विसेज के 2014 के पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, चारुदत्त मिश्रा हैज वॉन द वर्टले गोल्ड अवार्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच स्पीसीज। अभी हमने ये क्वेश्चन ऊपर किया था, तो इस तरह से घुमा के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस चारुदत्त मिश्रा ने किस प्रजाति के संरक्षण पर काम करने के लिए विटले गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया या फिर गोल्ड अवार्ड जीता? तो किसके लिए? हिम तेंदुए के लिए। भी हम पढ़ के हटे ऊपर। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड वेटरनरी डे 2022? तो पहले तो वर्ल्ड वेटरनरी डे का पता होना चाहिए कि कब था। अप्रैल 30 को वर्ल्ड वेटरनरी डे अभी गया है। ठीक है, याद रहेगा आपको। और इसका थीम क्या था? देखिए, ऐसे थीम जो है इंग्लिश में पढ़ा कीजिए, बेटर रहते हैं, इंग्लिश में आपको जो है याद रहते हैं। स्ट्रेंथनिंग वेटरनरी रेजिलेंस, स्ट्रेंथनिंग वेटरनरी रेजिलेंस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द क्वार्टरली एम्प्लॉयड सर्वे, क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, QES। तो किस ये जो इंस्टीट्यूशन ने ये रिलीज किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ये जारी किया है। राइट आंसर डी हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ABPMJAY सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा जिला बन गया है? तो भाई कौन सा जिला है जिसने 100% परिवारों को कवर कर दिया है? ABPMY। पहले तो पता होना चाहिए कि ABPMJAY है क्या। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका नाम सेहत भी है, सेहत योजना, या ये सारी एक ही है, थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। तो इसमें 100% परिवारों को कवर करने वाला कौन सा जिला है? तो सांबा जिला है। किस स्टेट से है ये? जम्मू से, सॉरी यूनियन टेरिटरी जम्मू से है ये। ओके, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी से है, और ये सांबा जिला है। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि आयुष्मान भारत योजना ये कब लॉन्च की गई थी? तो ये सितंबर 2018 में लॉन्च की गई थी, सितंबर 2018। तो 2018 जरूर याद रखना है, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो है लॉन्च की जाती हैं, तो ये सालों साल पेपर्स में पूछी जाती हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021? तो ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक कौन सा है? तो भारत का तीसरा रैंक है भाई, सी। नेक्स्ट देखो, पॉइजन पिल which was seen in the news, very important, is associated with which field?
खबरों में रही जहर की गोली किस क्षेत्र से संबंधित है? ये पॉइजन पिल याद रख लेना, ये जहर की गोली गड़बड़ करवा देगी आपका, तो पॉइजन पिल याद रखना। तो ये किस चीज से संबंधित है? तो ये सॉरी एक्विजिशन ऑफ कंपनी से संबंधित है, कंपनी का अधिग्रहण करने से संबंधित है ये जहर की गोली जो है, न्यूज में एक टर्म जो है ली गई थी। नेक्स्ट देखो, फेज सेकंड ऑफ स्वनिधि से समृद्धि हैज बीन लॉन्च्ड इन हाउ मेनी सिटीज? तो दूसरा फेज किसका? स्वनिधि से समृद्धि का दूसरा चरण कितने शहरों में शुरू किया गया? तो भाई 126 शहरों में शुरू किया गया है। ऐसे क्वेश्चन एचसीएस पूछ लेता है या यूपी पीसीएस ऐसे बेसिक से क्वेश्चन पूछ लेता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हरियाणा से क्या रिलेवेंस है मैं बता देता हूँ। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ऑफ पंजाब, भाई हरियाणा छोटा भाई है पंजाब का, सुना था ना आपने, तो इसलिए ये पूछ लेता है कि पंजाब के करंट अफेयर में क्या चल रहा है। तो वो आगे देखिए, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ऑफ पंजाब कैडर इकबाल सिंह लालपुरा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच कमीशन? तो ये सेंट्रल कमीशन, सेंटर की एजेंसी है, यूनियन की एजेंसी है, जिसका इसको चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो कौन सी एजेंसी है? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। तो ये राइट आंसर क्या है? बी। नाम याद रखना, इकबाल सिंह लालपुरा, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, तो एक चेयरमैन है। तो ये क्वेश्चन पूछता है हरियाणा सिविल सर्विसेज, यूपी पीसीएस ऐसे क्वेश्चन, सीईटी एचएसएससी सीईटी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके ये पीडीएफ बनाकर लाया हूं, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को जरूर ध्यान से देखा करो और चीजों को याद रखा करो। और वीडियो को भाई लाइक जरूर करना, लाइक नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। देखो मैं आपको आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो पर लाइक तो बनता है, लाइक करो और वीडियो को शेयर भी करो। और इसकी पीडीएफ जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी @study master, तो वहां पर जाकर इसकी पीडीएफ आप लोग जो है ले सकते हैं @study master चैनल पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, या फिर @study master सर्च कीजिए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द उड़ान स्कीम हैज वन द प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 अंडर विच कैटेगरी? भाई उड़ान योजना ने किस श्रेणी के तहत लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार जीता, पीएम प्राइम मिनिस्टर अवार्ड जीता है? तो भाई किस लिए जीता इन्होंने? इनोवेशन के लिए। अब पहले तो देख लिए उड़ान है क्या? उड़े देश का आम नागरिक, ये एक स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है जो 2017 के अंदर लॉन्च की गई थी। इसने किया क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी। क्या उसने किया है? रीजनल कनेक्टिविटी। हिसार से चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट्स जो है, टैक्सी फ्लाइट शुरू हो गई हैं हिसार से चंडीगढ़ के लिए। अपना 4,000 रुपए लगाओ और अपने लिए स्पेशल फ्लाइट कर लो, मतलब उसमें 4 ही लोग बैठेंगे, चाहे 1 लोग बैठे चाहे 4 लोग बैठे। तो हिसार से चंडीगढ़ के लिए रीजनल टैक्सी सेवा शुरू कर दी गई है। मतलब एक पैसेंजर उसमें 4,000 पता नहीं ऐसा कुछ है, वो देख लेना, भी मेरे को एक्चुअल तो प्राइस नहीं पता है। लेकिन ये जो है रीजनल कनेक्टिविटी, चंडीगढ़ से हिसार को प्लेन से जोड़ दिया गया है, उड़ान से। तो ये 2017 में स्कीम लॉन्च की गई थी, तो इसलिए इन्होंने इनोवेशन के लिए इनको जो है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड दिया गया 2020 के लिए, लेकिन दिया अभी गया रिसेंट। तो ये ध्यान रखना, वहां पर आप सोचेंगे कि ये तो मैंने करंट अफेयर 2020 के तो पढ़े ही नहीं मैंने, ऐसा नहीं चलेगा। हम बैठे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। Who has authored the book Hear Yourself? Hear Yourself किसने लिखी है? तो ये लिखी है प्रेम रावत ने। Hear Yourself ऑथर किसने लिखी है? ये प्रेम रावत ने। तो ये 20 क्वेश्चंस थे, ये 20 क्वेश्चंस हैं, साथ में ये पीडीएफ के आंसर्स भी हैं दिए हुए हैं। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन बैंक है, ये देख लीजिए इस तरह से, ये चैप्टर 1 स्टोन एज, पूरे इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पर सारे, ये सारे के सारे क्वेश्चन स्टोन एज से दे रखे हैं। इसमें नियर अबाउट 32 क्वेश्चंस हैं, सभी के आंसर दिए हुए हैं। तो अगर आपको ये बैंक चाहिए, क्वेश्चन बैंक या फिर टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप हमारे फोन नंबर व्हाट्सएप नंबर है 9896160956 पर व्हाट्सएप मैसेज करके ये क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो टेस्ट सीरीज से संबंधित, हरियाणा सिविल सर्विसेज से संबंधित, किसी एग्जाम से संबंधित, आप पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और ऐसी और सारी बहुत सारी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली वीडियो आएगी, ये पहली वीडियो थी, डे 1 वीडियो, ठीक है। 60 दिन लगातार ये वीडियो आएंगी। थैंक यू सो मच।